क्या कोरोना की तरह दुनिया को चपेट में लेगी रहस्यमय बीमारी? हमास को इन दो लोगों ने दिया धोखा। गाजा में बम गिराने की तैयारी में इजराइल। कौन है अर्नोल्ड डिस्क? मजदूरों को बचाने के लिए बाबा के सामने जोड़े हाथ। आतंकी पन्नू को मौत का खौफ, अमेरिका के आगे गिरगिराया खालिस्तानी। छुट्टी पर बार बार विवाद, क्यों बिहार में स्कूल बन गया है हिंदू मुस्लिम राजनीति का अखाड़ा। चीन को फिर लगा झटका, फॉक्सकॉन भारत में करेगी 13,000 करोड़ का निवेश। मस्जिदों पर कब्जा कर उन्हें तोड़ना चाहिए, स्वीडन के इस नेता के बयान से मचा बवाल। क्या कोरोना की तरह दुनिया को चपेट में लेगी रहस्यमय बीमारी? चीन के बच्चों में रहस्यमय बीमारी का असर अभी कम भी नहीं हुआ था कि अब अस्पतालों में बुजुर्गों की भी भीड़ लगने लगी है। चीनी मुखपत्र के मुताबिक न्यूयॉर्क की शुरुआत तक अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या पीक पर होगी। आपको बता दें कि बच्चों में फैल रही बीमारी को लेकर पहले से ही लोगों में चिंता का माहौल था। अब नए मामले में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या ने टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। बच्चों के बाद अब बुजुर्गों में भी तेजी से फैल रही बीमारी। एक बार फिर दुनिया भर में डर का माहौल। चीनी मुखपत्र के मुताबिक सितंबर के अंत से सांस संबंधी संक्रमण वाले बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार पिछले 2 महीनों में अस्पताल की क्षमता फुल कैपेसिटी तक पहुंच गई है। श्रीलंका और थाईलैंड के बाद अब इस देशों ने भी भारतीयों के लिए फ्री वीजा देने का किया ऐलान। मलेशिया ने भी भारतीयों के लिए बिना वीजा के आने पर इजाजत दे दी है। फिलहाल मलेशिया सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए 30 दिनों तक फ्री वीजा देने का ऐलान किया है। मलेशिया में 1 दिसंबर से भारत और चीन के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। इस बात की जानकारी रविवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दी है। चीनी और भारतीय नागरिक 30 दिनों तक मलेशिया में वीजा फ्री रह सकते हैं। मलेशिया ने अपने राजनयिक संबंधों को मजबूती देते हुए ये निर्णय लिया है। अभी मलेशिया में सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, तुर्की और जॉर्डन के नागरिकों को ये सुविधा मिलती है। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। हमास को इन दो लोगों ने दिया धोखा। गाजा में बम गिराने की तैयारी में इजराइल। यहूदी देश और हमास के मध्य 2 और दिनों के लिए युद्ध विराम हो गया है। इस बीच इजराइल की फौज ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमास बंधकों को नहीं छोड़ता है तो गाजा पर हमले के लिए उसकी फौज पूरी तरह तैयार है। इतना ही नहीं, इजराइल ने मोसाद को निर्देश दिया है कि वो विश्व में कहीं भी छिपे हमास के शीर्ष नेताओं को मार गिराए। इन सब के बीच गाजा में हार के मुहाने पर पहुंचे हमास के लोग अपने दोस्तों ईरान और उसके प्रॉक्सी लेबनानी दल हिजबुल्ला पर बुरी तरह से नाराज है। दरअसल हमास को उम्मीद थी कि ईरान और हिजबुल्ला युद्ध का दूसरा मोर्चा खोलेंगे, मगर अमेरिकी चेतावनी के आगे इन दोनों ने ही घुटने टेक दिए और लड़ाई में कूदने से मना कर दिया। मस्जिदों पर कब्जा कर उन्हें तोड़ना चाहिए, स्वीडन के इस नेता के बयान से मचा बवाल। यूरोपीय देश स्वीडन एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल यहाँ के एक दूर दक्षिणपंथी नेता जिमी एकेसन ने लोगों से अपील की है कि देश में अलगतंत्रिक, स्वीडिश विरोधी और यहूदियों के खिलाफ प्रचार फैलाने वाले मस्जिदों पर कब्जा करके उन्हें ध्वस्त कर देना चाहिए। उनकी इस अपील के बाद स्वीडन समेत दुनिया के दूसरे देशों में बहस छिड़ गई है। इसके बाद पीएम क्रिस्टसन ने बयान जारी कर निंदा की है। वही एकेसन के इस बयान के बाद उठे विवाद को देखते हुए स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन को बयान जारी करना पड़ा है। प्रधानमंत्री क्रिस्टसन ने मस्जिदों को ध्वस्त करने के उनके बयानों की निंदा करते हुए सरकारी चैनल एसटीवी को बताया, मुझे लगता है कि ये खुद को व्यक्त करने के एक अपमानजनक तरीका है। ये एक ध्रुवीकरण करने वाला तरीका है। इस तरह के बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीडन की छवि खराब होती है। फिलिस्तीन की मदद करना सऊदी को पड़ा भारी, इजराइल ने दिया बड़ा झटका। हमास से जारी जंग के बीच इजराइल ने सऊदी अरब को बड़ा झटका दिया है। इजराइल ने वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेजबानी में सऊदी अरब का सपोर्ट नहीं करने का फैसला किया है। दरअसल गाजा में जारी जंग को लेकर सऊदी ने इजराइल की काफी आलोचना की थी। इसके साथ ही उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया था। इस आलोचना के बाद इजराइल ने वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी में सऊदी का सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि एक्सपो 2030 की मेजबानी के लिए इजराइल अब इटली का सपोर्ट करेगा। चीन को फिर लगा झटका, फॉक्सकॉन भारत में करेगी 13,000 करोड़ का निवेश।
एप्पल और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी के लिए भारत पसंदीदा जगह बनता जा रहा है और वे भारत में लगातार अपना निवेश बढ़ा रही है। एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली हॉर्न हाई प्रिसिजन यानी फॉक्सकॉन भारत में बड़ा निवेश करने जा रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वे भारत में $1.6 बिलियन निवेश करेगी। 27 नवंबर 2023 को कंपनी ने ताइवान में एक्सचेंज फाइलिंग के तहत जानकारी साझा किया है। कंपनी इस निवेश के जरिए अपनी ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करेगी। कौन है अर्नोल्ड डिस्क? मजदूरों को बचाने के लिए बाबा के सामने जोड़े हाथ। सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए सरकार ने सभी प्रयास किए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिस्क की भी मदद भी शामिल है। डिस्क जिनेवा स्थित इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रमुख है। वे भूमिगत निर्माण से संबंधित कानूनी, पर्यावरणीय, राजनीतिक जोखिम लेने के लिए जाने जाते हैं। डिस्क भूविज्ञानी, इंजीनियर और वकील भी है। उनके पास मोनाश विश्वविद्यालय मेलबर्न से विज्ञान और कानून की डिग्री है और उनकी वेबसाइट उन्हें एक कुशल वकील बताती है। अपने 3 दशकों से अधिक के करियर में अर्नोल्ड डिस्क ने कई भूमिकाएं निभाई है, जो मुख्य रूप से भूमिगत सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। आतंकी पन्नू को मौत का खौफ, अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाया खालिस्तानी। भारत के खिलाफ अलगाववादी मुहिम चलाने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू को अब हत्या का डर सताने लगा है। इस बात का जिक्र करते हुए पन्नू ने बाइडेन प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। टाइम्स मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख ने आरोप लगाया कि भारत सरकार वैश्विक खालिस्तान जनमत संग्रह मतदान अभियान चलाने के लिए उनकी हत्या करना चाहती है। पन्नू ने आगे कहा कि ये अमेरिकी संप्रभुता के लिए चुनौती है। ये अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरा है। छुट्टी पर बार बार विवाद, क्यों बिहार में स्कूल बन गया है हिंदू मुस्लिम राजनीति का अखाड़ा। बिहार में स्कूली छुट्टियों के नए कैलेंडर पर हिंदू मुस्लिम पर बहस छिड़ गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले आरजेडी जेडीयू कांग्रेस की महागठबंधन सरकार पर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। मुस्लिम त्योहारों पर छुट्टियां बढ़ा दी गई है और हिंदू पर्वों की छुट्टियां या तो खत्म कर दी गई है या घटा दी गई है। इससे पहले भी रक्षाबंधन समेत अन्य पर्वों की छुट्टियां खत्म करने पर सियासी घमासान मचा था। मुस्लिम बहुल स्कूलों में जुम्मा यानी शुक्रवार की छुट्टी पर भी विवाद हो चुका है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि बिहार में स्कूल क्यों हिंदू मुस्लिम राजनीति का अखाड़ा बन गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में स्कूली छुट्टियों का मामला गरमाया हुआ है। शिक्षा विभाग ने साल 2024 का छुट्टियों का नया कैलेंडर जारी किया है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। रक्षाबंधन, तीज और जितिया जैसे पर्वों की छुट्टियों को खत्म कर दिया गया है। साथ ही दुर्गा पूजा पर छुट्टी घटाई गई है। गौतम अडानी के लिए सबसे बड़ा दिन, 2.5 घंटे में कर डाली 1.15 लाख करोड़ की कमाई। शुक्रवार को अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपना मत रखा था। उसी दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि जिस दिन भी शेयर बाजार खुलेगा उस कंपनियों के शेयर रॉकेट बन जाएंगे। मंगलवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अडानी ग्रुप कंपनियों के शेयरों में 4% से 20% तक की तेजी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि अडानी ग्रुप के खिलाफ मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच की, पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। इस बयान की वजह से अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में 1.15 लाख करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला।